हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। भाई वीडियोस लगातार चल रही हैं, बस 2 दिन की मिस हुई है भाई, कोई बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था कहीं, लेकिन रेगुलर कोशिश करेंगे, वो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हम आज की वीडियो के ऊपर देखते हैं। भाई डेट है सैटरडे 9 मार्च 2024। आज की करंट अफेयर्स को चेक किया जाए। देखो जी, पहली न्यूज़ है, जो पहला करंट अफेयर है हम जो इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, वो क्या है कि आरबीआई का एक बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ भाई एक एग्रीमेंट हो गया है। बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हो गया है फॉर किसके साथ? यूज ऑफ किसका? लोकल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रेड। लोकल करेंसी को हम बायलेटरल ट्रेड के लिए यूज करने के लिए इनका एक आपस में एग्रीमेंट, एक समझौता हो गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया बीआई साइंड एन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन बायलेटरल ट्रांजैक्शन। तो जो लोकल करेंसीज है उसको यूज करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट हो गया है और एक फ्रेमवर्क इन्होंने ड्रॉ कर लिया है कि इंडियन रुपी और इंडोनेशियन रुपी अक्रॉस द बॉर्डर इजीली ट्रांजैक्ट हो सके। अक्रॉस द बॉर्डर इंडियन रुपी और इंडोनेशियन रुपी ये आपस में इजीली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इनकी हो सके। तो इनके बीच में जो इजिली ये साइन हो चुका है। लेकिन ये इसकी जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया था, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1 जुलाई 1953 को। इनके जो गवर्नर है उनका नाम भी आपको पहली वर्जन दे दिया गया है। करेंसी है जो इसकी इंडोनेशियन रुपया, ये इसकी इंडोनेशियन रुपया की है। तो अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि आरबीआई का रिसेंटली एमओयू किसके साथ साइन हुआ है भाई? एमओयू टू प्रमोट द लोकल करेंसी फॉर बायलेटरल ट्रांजैक्शन। तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बैंक इंडोनेशिया के साथ इनका साइन हुआ है जी एमओयू। ये थी आज की पहली करंट अफेयर्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। आगे देखो जी नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बनता है, इंडोनेशिया का है जी ये, सॉरी उड़ीसा का। जो उड़ीसा गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है 7 की प्रोजेक्ट ऑफ रुपीज 80,125 करोड़ का। 80,125 80,125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया है। वो है 7 की प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट है क्या? वो प्रोजेक्ट क्या है? जो उड़ीसा गवर्नमेंट है अप्रूव्ड 7 की प्रोजेक्ट और रुपीज 80,125 करोड़ का। वो प्रोजेक्ट कहां था, किस काम के लग रहा है? वो प्रोजेक्ट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। और वो क्या काम करेगा? एक तो पैरासिटामोल इन इंडिया, इसको बनाने के लिए बनाया जा रहा है। पैरासिटिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पैरासिटामोल बनाने के लिए। द कंपनी एम टू प्रोड्यूस 4 बिलियन यूनिट्स ऑफ पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिक, आइब्यूरोफेन एंड अदर फार्मा प्रोडक्ट्स। तो और दवाइयों बनाई जाएंगी, अलग अलग कंपनीज की बनाई जाएंगी। फॉर विच इट गिव्स अ पंप ऑफ रुपीज 1,100 करोड़ इन गंजाम प्लांट, जनरेटिंग जॉब्स फॉर अराउंड 1,500 पीपल्स। तो ये दवाइयों वाला प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है। किसके साथ किया है? इन्होंने किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ किया है, जिसमें ये पैरासिटामोल बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है पैरासिटामोल जो बुखार के लिए दी जाती है। दूसरी कौन सी दवाई बनाएंगे? ये एक ब्रूफिन भी बनाएंगे, एक मेटफॉर्मिन बनाएंगे और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है जी, किस गवर्नमेंट ने, विच गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड 7 मेजर प्रोजेक्ट्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,125 करोड़ इन वेरियस सेक्टर? तो वो कौन सा है सेक्टर भाई? उड़ीसा का सेक्टर है, इसमें किया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, केवल फार्मास्यूटिकल के बारे में नहीं बात कर रहे, और चीजों के लिए भी बात कर रहे हैं। ये इन्होंने ईजी स्लोनिन हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टैब्लिश करना है एमटी ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन यूनिट। ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन यूनिट को भी शुरू करना है, जिसको टाटा सीज इन्वेस्ट करेगी 6,330 करोड़ में। तो और भी एक ऊर्जा, ग्रीन टेक ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के साथ इनका प्लान है टू मैन्युफैक्चरिंग द यूनिट्स ऑफ सोलर पैनल्स। तो ये सोलर पैनल्स का भी बनाने का इनका प्रोजेक्ट है, जिसमें 36,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। राउंड अबाउट 6300 बंदों को हायर किया जाएगा, 6300 बंदों को जॉब दी जाएगी। तो ये वाला प्रोजेक्ट उड़ीसा गवर्नमेंट ने 7 की प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये नेटो की तरफ से खबर है जी। जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है, उसको देखते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं
अब जो नेटो का हिस्सा नहीं थे अब वो बनना चाह रहे हैं और रेगुलरली बन रहे हैं। तो इनमें से स्वीडन स्वीडन अब नेटो का हिस्सा हो गया है। तो नेटो के अब कौन कितने मेंबर हो गए हैं भाई? 32 मेंबर्स हो गए हैं भाई नेटो के 32th मेंबर कौन है जी नेटो का? वो है जी स्वीडन। स्वीडन अब नेटो का मेंबर बन गया है, इसको अप्रूवल दे दी गई है स्वीडन को नेटो के मेंबरशिप के लिए। नेक्स्ट क्या है जो स्वीडन है, क्यों हुआ है? अब नेटो के मेंबर ज्वाइंट मिलिट्री अलायंस कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई वॉर होती है या कुछ होती है तो उसको ये देख सकते हैं। इन्होंने किस डर से किया है? जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है फरवरी 2022 से चल रही है, अब तक वो शांत नहीं हुई, इसलिए स्वीडन अब नेटो का हिस्सा बन गया है। नेटो का हिस्सा बन गया है। नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बनी है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम और ब्रुसेल में है। 32 स्टेट्स हैं इसके अंदर मेंबरशिप में अंदर, और जनरल सिक्योरिटी जनरल का नाम दे दिया है, चेयरमैन ऑफ मिलिट्री हैं रॉबर्ट सिंह। तो ये इसके मेंबर्स हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन अब मेंबर का मेंबर बन गया है? वो बन गया है स्वीडन। कितना मेंबर बन गया है? 32th मेंबर नेटो का बन चुका है। नेक्स्ट देखो जी, लो जी, अब है उत्तर पूरन ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यह है उन्नति स्कीम भाई। एक स्कीम लॉन्च की गई है, उन्नति स्कीम। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 10,037 करोड़ फॉर न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। तो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट UNNATI नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए किया है। तो UNNI का मतलब जो बनेगा उसके हिसाब से इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा। यह है उत्तरा पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। तो ये उन्नति स्कीम UNNATI उन्नति स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। तो ये किस किस सेक्टर में काम करेगी? ये ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में सेक्टर में काम करेगी। टू क्रिएट प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी ये लोग काम करेंगे। तो स्कीम मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देना शुरू करेगी ओवरऑल सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, सबसे ज्यादा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो इसका है वो है अप टू 31 मार्च 2034 के अंदर। तो 8 इयर्स ऑफ द कमिटेड लायबिलिटी होगी इसकी। तो ये कौन सी स्कीम है अभी? उन्नति स्कीम। इसमें पैसा कितना लग रहा है जी? 10,037 करोड़ पैसा लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर ये रहा जी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। चलो जी, अब सैटरडे की है एक और आज की बहुत बढ़िया। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अब इंडिया देखो भाई एआई के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर रहा है, एआई मिशंस। तो उसके लिए 1037 करोड़ का बजट आउटले किया गया है। 10,371 करोड़ का बजट आउटलेट किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मल्टी रिफ्लेक्स डेवलपमेंट इन एआई स्पेस एंड हाउ इंडिया कैन ह्यूज कंट्रीब्यूट इन द सेम। तो इंडिया का उसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इंडिया एआई मिशन इसका नाम दिया गया है, इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन। इसका मतलब मानना क्या होगा, इसके मेन फीचर्स क्या होंगे भाई? इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी देखी जाएगी इसमें, लार्ज इकोसिस्टम, इको फ्रेंडली और हाई डिमांड हाई रेंज कंप्यूटर्स इसमें बनाए जाएंगे। हाई एंड स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर इकोसिस्टम ये सारे बनाए जाएंगे। इसमें मोर देन ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स बनाए जाएंगे, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। इसमें बड़े बड़े लार्ज स्केल पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके कई ज्यादा कंप्यूटर जो इनोवेशन सेंटर्स हैं वो भी इसके लार्ज स्केल पर बनाए जाएंगे। तो लार्ज मल्टी मॉडल्स इस सेक्टर में तैयार किए जाएंगे। तो इसमें कितना पैसा लग रहा है जी? 1037 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है जी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ भाई। नेक्स्ट देखो भाई, लो जी, लाइफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन प्लान फॉर इंडिया ब्लू कॉलर वर्कर्स
अनअवेल्ड इन द यूएई। लो जी, जो अरब अमेरिका सॉरी यूएई दुबई में जो लोग हमारे काम करने के लिए जाते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए दुबई में जो हमारे काम करने जाते हैं, तो उनके लिए न्यू इंश्योरेंस पैकेज दिया गया है फॉर ब्लू कॉलर इंडियन वर्कर्स। देखो, एक व्हाइट कॉलर होते हैं जी, एक ब्लू कॉलर होते हैं। ब्लू कॉलर जो होते हैं वो जो काम करने वाले मजदूरों को हम गिना जाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स को हम उनमें काउंट करते हैं। तो इसके लिए क्या है, इंडिया का दुबई के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द मेजर कंपनीज। इंडिया ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड टू अराइव एंड पैकेज विच कुड बी ओवर नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ ऑफ वर्कर इन यूएई। तो उसको वो इंश्योरेंस भी देगी, और अगर किसी तरह एक्सीडेंट में कोई नुकसान होता है तो वहां पे पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अराउंड अबाउट 3.5 मिलियन इंडियंस जो है इसका फायदा उठा सकते हैं और इसका पैसा ले सकते हैं। तो ये आ गया भाई, अबू धाबी है इसकी कैपिटल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इसमें मेंशन है। तो ये एग्रीमेंट ब्लू कॉलर का यूएई के साथ हमारा हुआ है। नेक्स्ट देखो भाई, तो जी अब ये एक छोटी सी खबर है खेल जगत की। इसमें अनुराग ठाकुर हैं जो हमारे, उन्होंने एक नया संसद खेल महाकुंभ शुरू किया है, थर्ड। तो इसका उद्घाटन किया गया है कहां पे, बिलासपुर में किया गया है, लूनर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो इसमें एमपी खेल महाकुंभ होगा। इसमें यूथ को वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एथलीट्स इसमें इंक्लूड किया जाएगा और उनका कैरियर स्पोर्ट्स में बनाने की बात की जा रही है। ये किस लिए प्रमोट किया गया है, टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी, सेपरेट द कैटेगरी एंड क्रिएट फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स। जो अलग से कैटेगरी बनाई गई है उनसे बचाने के लिए। दूसरा, बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए हम इस प्रोग्राम का जो है ये एमपी खेल जो महाकुंभ है उसको लॉन्च किया जा रहा है। ये 2018 में शुरू किया गया था भाई। अब ये इसका सेकंड एडिशन जो बस्ती उत्तर प्रदेश 2023 में हुआ था, अब जो हो रहा है इसका बिलासपुर के अंदर किया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की गई है, जो चला रहे हैं हम इसको छत्तीसगढ़ के अंदर। लो जी, अब ये एक एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है क्योंकि यार इंडिया ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ये हमारे पास ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है जी। ये कहां लग रहा है जी, गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है, वडोदरा गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। एनएलसी इंडियन ग्रीन एनर्जी वाले इनको लगा रहे हैं। तो इसमें कितनी मेगावाट की बिजली पैदा होगी, इसमें 2.705 पर किलोवाट आवर की यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। इसमें अप्रोक्सीमेटली लगाए जाएंगे 1577.88 मिलियन यूनिट्स लगाए जाएंगे। इसमें जो अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स हैं जो कल्टीवेट होंगे, कम्युलेटिव होंगे, वो 39.447 बिलियन यूनिट्स होंगे जी इसमें। और इसमें जो एनर्जी लगाई जाएगी वो एनवायरमेंटल सेफ को देखते हुए एनवायरमेंट को बचाने के लिए लगाई जाएगी। इसका जो प्रोजेक्ट का मेन एम है वो है 600 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को निकालना। 600 मेगावाट की बिजली ये पैदा करेगा। तो इसका जो आंसर है कहां लग रहा है, ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम, गुजरात ऊर्जा विकास निगम, ये जो इसको बेस्ड करेगा, कंपनी जो देखेगी इसको, उसका नाम है गुजरात ऊर्जा विकास निगम। तो जी अब ये वाइल्ड लाइफ की तरफ से है जी खबर न्यूज। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जिनको बचाया जा रहा है। एक्सट्रैक्टिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द रूल्स रिलेटेड इन द ब्रीडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो इसको देखा जा रहा है, इसमें जो सेक्शन 49M के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको फ्रेम किया गया है। जो कोविड की वजह से कुछ स्पीशीज जो रह गए थे जॉनेटिक डिजीज की वजह से, है ना, स्पिलिंग ओवर द चाइनाज बाउंड मार्केट के अंदर, तो उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। चाइना ने बैन कर दिया है इलीगल ट्रेड एंड कंजप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, तो उनको भी उन्होंने बैन कर दिया है। तो इन स्पीशीज को बचाने के लिए स्पेशल इस एक्ट को लाया गया है। नेक्स्ट देखो जी, तो जी एक बहुत बड़े कार्टून कैरेक्टर रहा है जी हमारे पास, ड्रैगन बॉल क्रिएटर ये हमारे पास रहा है।
इन्होंने क्रिएट किया था। अब इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 68 की ईयर में इनका देहांत हो गया है। तो इन्होंने कई कैरेक्टर्स हमें बना के दिए, ड्रैगन बॉल जेड, ड्रैगन बॉल सुपर एंड सैंडलैंड, तो इन्होंने ये बना के दे। लेकिन इनका एक मेन था जिससे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, वो था डॉक्टर स्लंप नाम से, जो 1980s में आया था कार्टून, उससे इनको बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ये स्टोरी ऑफ ए गर्ल थी, ये जो रॉबर्ट थी गर्ल, इसका ये अपना एक क्रिएटर था जिसमें ये बहुत फेमस हुआ था। तो इस बंदे की अब डेथ हो गई है जी, देहांत हो गया एट द एज ऑफ 68 ईयर्स ओल्ड रहे हैं जी ये। इन्होंने बहुत फेमस कैरेक्टर्स हमें कार्टून्स में दिए हैं। तो ये रही भी आज की खबरें, आज की करंट अफेयर जो पिछली बेटा रह गई थी, किसी कारण आपको नहीं दे पाए, वो भी आपको आज लॉन्च हो जाएंगी, मिल जाएंगी शॉर्ट्स में, आप उसको देख सकते हो और चेक कर सकते हो। थैंक यू।